से आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। फाइनली बिहार पैरा मेडिकल का फॉर्म की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग फॉर्म की पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं। फॉर्म कैसे भरनी है सर, फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं सर, फॉर्म भरने में कितने पैसे लग रहे हैं सर, कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, और सर ये जो फॉर्म भरेंगे इसका एडमिट कार्ड कब आएगी, फिर एग्जाम एग्जाम होगा कहाँ पे, और फिर एग्जाम किस दिन होगी, इस पे भी बात हम लोग कर लेंगे। और कौन कौन से बच्चे किस किस चीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी जिसका इंटर में मैथ है वो कौन सा फॉर्म भरेंगे, या फिर कैसे उनको कौन सा कोर्स मिलेगी, या इंटर में आर्ट्स है तो कैसे उनको कौन सा कोर्स मिलेगी, कैसे उनको कौन सा क्लासेस मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो आज हम लोग जो फॉर्म भरने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल, पैरामेडिकल मैट्रिक और बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर कर आप लोग को दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हमारे साथ फॉर्म भरने के लिए सीख लेना है। कैफे जाने की जरूरत नहीं है, और कैफे अगर जाते भी हैं तो कुछ ऐसे गलतियां हैं बड़ी बड़ी, वो गलतियां करने की तो जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ये वीडियो देख के ये आप जरूर सीख जाएंगे कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, आइए इनके डिटेल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग लैपटॉप का स्क्रीन जो है डायरेक्ट आपको शेयर करेंगे ताकि अच्छे क्वालिटी में आपको दिख जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है अपना फोन का। जैसे गूगल ओपन आप लोग कर लोगे, आप लोग सर्च करोगे BCECE, ठीक है ना। जैसे आप लोग सर्च करोगे BCECE, सर्च करने के बाद क्या होगा, ठीक है, इस तरह से वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ओके चलो, यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट ओपन के आ जाएगी भाई। तो यहाँ पे आपको देखिए कि पर्सपेक्टिव दिखेगी, ऑनलाइन पोर्टल दिखेगी, डाउनलोड सेक्शन दिखेगी, यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखेगी। फॉर्म बेसिकली जो पैरामेडिकल मैट्रिक का है वो 15 साल की जो न्यूनतम आयु है वो भर सकता है, अधिकतम आयु 37 साल तक है। पैरामेडिकल इंटर लेवल वाले का जो न्यूनतम आयु है वो 17 साल है। ओके, और अधिकतम आयु जो है वो 37 साल है। चलो, तो पॉलिटेक्निक वाले की सेम मैट्रिक लेवल वाले की तरह होती है। चलो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिव को समझना है। नोटिस आप लोग देखेंगे तो नोटिस पे आपको ये दिख जाएगी एग्जाम कब होगी, फॉर्म कब तक भरा रही है, एडमिट कार्ड कब आएगी। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना दिए, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बेसिकली कहाँ जाना है सर जी, आप लोग बेसिकली कहाँ पे जाना है, प्रोस्पेक्टिव पे। ठीक है, पहले प्रोस्पेक्टिव देख ले सर। प्रोस्पेक्टिव में क्या है, फॉर्म की सारी डिटेल्स दिया गया है बाबू प्रोस्पेक्टिव में। जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग समझेंगे नहीं, समझे ना। तो प्रोस्पेक्टिव को हम लोग पहले ओपन करते हैं, फिर हम लोग फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ठीक है ना, चलो भाई। जैसे आप लोग पर्सपेक्टिव डाउनलोड कर लोगे, इस तरह से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 करके ओपन हो जाएगी आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे किसके किसके लिए है भैया, पॉलिटेक्निक के लिए है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल के लिए है, ओके, मैट्रिक लेवल पैरामेडिकल के लिए है, और इंटरमीडिएट लेवल पैरामेडिकल के लिए है। तो किसके अंतर्गत आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, DCC PE PMM और PMM 2026 के लिए भर रहे हैं। इसके परस्पेक्टिव में थोड़ी डिटेल्स दी गई है, वो डिटेल्स आप लोग एक बार देख लो ताकि चीजें को आप लोग समझ पाओ, है ना। तो इसमें जो जो चीजें हैं वो वैसे तो हम लोग डिटेल्स नोटिस में बता दिए हैं, इसमें जो जो मोटी बातें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, चलो आओ, यहाँ पे कौन किसके लिए फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा हम क्या करते हैं, मोटा मोटा अक्षर में आपको समझाने का कोशिश कर लेते हैं। ठीक है ना भैया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलो, पॉलिटेक्निक से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, पॉलिटेक्निक से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो, पॉलिटेक्निक आ गई है, आओ थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, एकदम 2 मिनट में सारा कुछ समझा के फिर फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। इसको समझे बिना अगर फॉर्म भरते हो तो भैया आप लोग गलती ही कर रहे हो, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, ये गलती आपको नहीं करना है। देखो यहाँ पे पॉलिटेक्निक के लिए क्या है सर, पॉलिटेक्निक ये जो है ये 3 साल का है, 3 साल की कोर्स होने वाली है आप लोग की। ओके, और इसके अंतर्गत क्या क्या लगने वाले हैं सर, इसके अंतर्गत आपको लगने वाला है, देखो फॉर्म भर कौन कौन सकते हैं, तो आपके माता पिता जो है वो बिहार के निवासी होने चाहिए, या फिर आपके दादा दादी जी निवासी होने चाहिए बिहार के। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये दो चीजें मुख्य थी। और इसके बाद हम लोग क्या चल सकते हैं सर, जिनके माता पिता पत्नी बिहार का सरकारी कर्मचारी है, मतलब बिहार में अगर आपके जॉब भी आपके पिताजी कर रहे हैं, दादाजी कर रहे हैं, और आप बिहार के मतलब रहने वाले नहीं है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक तीनों की। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आयु की बात करें अगर पॉलिटेक्निक की, तो हमें जस्ट अब आपको बता ही दिए थे कि आयु की संबंधी जो चीजें हैं वहां पे आपको दिया गया, अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु नहीं है। तो पॉलिटेक्निक वाले कितना भी आपका आयु हो, आपके लिए कोई न्यूनतम और अधिकतम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया क्लियर। लेकिन पैरामेडिकल मैट्रिक में क्या दिया गया है भैया, पैरामेडिकल मैट्रिक में न्यूनतम 15 साल है, अधिकतम 37 साल है। पैरामेडिकल में न्यूनतम 17 साल है और अधिकतम कितना है, 37 साल है। ओके चलो, अब पैरामेडिकल के अंतर्गत कौन कौन से आप लोग कोर्स कर सकते हो, ये जान लो पहले। आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर कर सकते हैं, ऑर्थोलॉमिक असिस्टेंट बन सकते हैं, OT असिस्टेंट बन सकते हैं,
लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑर्थोटिक एवं प्रोथेटिक सहायक बन सकते हैं, जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं जो केवल महिलाओं के लिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है मोटी अक्षर में, एएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं जो केवल महिलाओं के लिए है, उसमें से भी आर्ट्स साइंस की तिगड़े में आएगी, वो भी बताएंगे हम लोग, है ना। डेंटल मैकेनिक्स कर सकते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट कर सकते हैं। उम्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इसका 17 साल दिया गया है। जीएनएम को ग्रेड ए के श्रेणी में रखा गया है, ओके, और एएनएम को ग्रेड बी के श्रेणी में रखा गया है। 10+2 में क्या क्या होनी चाहिए भैया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जो जनजातियां होंगे उसके लिए 5% की भी छूट रहने वाली है। यहाँ पर 40% आपका ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए इंटर में, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस हो, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपके साथ क्या होनी चाहिए भैया, तो आपके साथ इंग्लिश होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जस्ट सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है, 40% प्राप्तांक से होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अगर कोई अनुसूचित जाति से तो उसमें छूट दिया गया है 5% का भैया। चलो, कुछ और चीजें हमको देखनी है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं। और पॉलिटेक्निक के अंदर का आप लोग मैकेनिकल कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, सिविल कर सकते हो, है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये मुख्य मुख्य और टॉप कोर्सेज पॉलिटेक्निक के अंतर्गत हो जाएगी। चलो, और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल पे जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मेसी है बाबू। ठीक है, चलो, फार्मेसी है। आरक्षित सीट जो है यहाँ पर अनुसूचित यानी कि 80 कास्ट के लिए 16% आरक्षित सीट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अनुसूचित जाति के लिए 1% है, ठीक है, 0.1% है, 1% भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 18% है, यानी ईबीसी के लिए जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं। और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी के लिए 12% आरक्षित सीट है। और आरक्षित सीट जो महिलाओं के लिए है, जो कि लड़कियों के लिए स्पेशल सीट है, वो 0.3% यहाँ पर सीट दिया गया जो आरसीजी कैटेगरी में आते हैं। ये हो गए आपकी सीट की डिटेल्स। ठीक है, चलो, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि बोल सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस सी लेते हैं उसके लिए 10% है, ये तो बहुत ज्यादा ही सीट हो गई। तो शेष 40% आरक्षित सीटें सामान्य कोटि में आती है, 40 सीटें शेष बचती है वो सामान्य कोटा में आने वाली है आपकी सीटें। ठीक है, चलो, ये आपकी मुख्य मुख्य चीजें हो गई। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है भैया, चलो, प्रोस्पेक्टिव में मुख्य बातें इतना ही थी जो जो आपको समझाना था। कॉलेज में सीटें कितनी है वो भी जाननी है क्या, चलो पहले वो भी जान लो भैया आप लोग, है ना। इतनी चीजें जब आप लोग जान ही गए हो तो ये भी जान लो। चलो, अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस भी प्रोस्पेक्टिव में दिया गया है। तो अगर हम लोग पॉलिटेक्निक की बात करें तो आप लोग के क्वेश्चन जो रहने वाली है उस पर भी चर्चा करें, लेकिन पैरामेडिकल का देख ले। भौतिक विज्ञान यह जो है प्रश्न संख्या पॉलिटेक्निक का है बाबू, और रसायन विज्ञान प्रश्न संख्या 20 है, गणित की 10 है, जीव विज्ञान 10 है, हिंदी के 10 है, अंग्रेजी के 10 है, और सामान्य विज्ञान 10 है। यहाँ पे देखिए सिलेबस थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे किया गया है ना। तो पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर यानी कि पीएमएम के लिए जो 2 घंटा 15 मिनट की एग्जाम होगी वो इस तरह से सिलेबस रहने वाली है मेट्रिक लेवल वालों के लिए। ठीक है, चलो, अब आते हैं हम लोग किसमें सर, पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में क्या होने वाले, सामान्य विज्ञान 25 प्रश्न जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान यानी कि साइंस के तीनों पोर्शन मिला के आपको रहने वाले हैं 25 प्रश्न। ठीक है, ओके। अंक गणितीय योग्यता यानी मैथ को जो अंक गणितियों में हम लोग लेते हैं 15 प्रश्न आएगी, हिंदी में 15 प्रश्न आएगी, अंग्रेजी में 15 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान में आपकी आएगी 20 प्रश्न। कुल मिला के 90 प्रश्न और 450 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। पॉलिटेक्निक का भी देखना भैया, देख लो। ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का 30 प्रश्न, रसायन विज्ञान का 30 प्रश्न, गणित का 30 प्रश्न, और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी, और पूर्णांक जो होगी कितनी होगी, 450, यानी 450 नंबर की आपकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, कॉलेज की संख्या हम लोग देखना चाहे तो चलिए जल्दी से 2 मिनट वो भी देख लेते हैं भैया, है ना। क्या ही करें, पहले पॉलिटेक्निक का देख लेते हैं फिर पैरामेडिकल पे आएंगे। चलो, तो पॉलिटेक्निक में कुल सीटों की संख्या कितनी है, जस्ट अ सेकेंड, अप्रोक्स 19 से 20 हजार के आसपास तो पिछले साल थी, शायद इस बार भी हम लोग देख सकते हैं कि होने वाली है। ठीक है, चलो, वो मेन और मेन मिला के हम लोग को देख लेते हैं कितना होने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, छोटा कर लेते हैं इसको। ओके भैया, चलो, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी वुमेन की, यहाँ पे आ गई आप लोग की जो ये लड़कियों की कॉलेज स्पेशल है उसमें 288 सीटें हैं स्पेशल, और ये अंडर मतलब कि यूआर में है, ओके। और ओवरऑल मिला के 720 सीटें हैं। अगर सिर्फ लड़कियों का बात करें जिसमें लड़के नहीं फाइट कर सकते, लेकिन जिसमें लड़के फाइट कर सकते हैं उसमें लड़कियां भी फाइट कर सकते हैं, उसके लिए सीटें आपके पास कितना है, 15,630 है, और 700 यानी कि अप्रोक्स 6 और 6 12 13 हो गया, यानी कि 16,200 सीटें आपके पास जो है वो लड़के लड़कियां दोनों फाइट कर सकते हैं।
प्लस में आप लोग ऐड कर लो भाई कितना 720 और 36 यानी 1000 इधर, तो 18,000 अप्रोक्स कुल मिला के सीटें हो जाती है पॉलिटेक्निक की, है ना। 18,000 सीटें पे आप लोग मुकाबला करने वाले हो, बहुत ज्यादा सीटें पॉलिटेक्निक में। चलो अब चलते हैं हम लोग पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में चलने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं भैया, पैरामेडिकल मेट्रिक का जिसमें ड्रेसर कोर्स आएगी। ड्रेसर कोर्स यानी जो मेट्रिक लेवल पे पैरामेडिकल का फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए 690 और 35 सीटें यहाँ पर दिया गया है। तो 715 सीटें यहाँ पे आपकी 725 सीटें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके चलो अब चलते हैं हम लोग पैरामेडिकल में। एएनएम की जो कुल सीटों की संख्या भैया वो कितना है आपका 5,000 है। ओके 5,000 यहाँ पे हो गई, 5,000 और 254 हो गया, है ना। 5,000 और 254 हो गया आपका, यानी कि 5,300 सीटें जो है सिर्फ और सिर्फ एएनएम में है। 5,000 सीटें यहाँ पे हो गई आपकी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ चलो ये तो प्राइवेट हो गई भैया, ये तो प्राइवेट। हाँ जीएनएम, तो जीएनएम की जो सीटें हैं 1778 और इतना मिलके कितना हो गया 1800 कुछ सीटें हैं। 5,000 उधर सीटें थी, 2,000 इधर है आपका जीएनएम की सीटें, है ना। 7,000 पैरामेडिकल का हो गया भैया। और चलते हम लोग ओटी और लैब टेक्नीशियन की सीटें देख लेते हैं, एक्सरे ऑप्थेल्मिक लेबोरेटरी और ओटी असिस्टेंट का सीट देख लेते हैं कितना हो गया। 7,000 सीट होगी उधर, 7,000 हो गई भैया। ओके चलो अब यहाँ पे कुल मिला के सीटें कितना, यहाँ पर 3,000 सीटें, यानी 10,000 सीटें कुल मिला के आपको पैरामेडिकल में देखने को मिलने वाला है 2026 में, है ना। ये पर्सपेक्टिव है, जब सीट मैट्रिक्स आएगी आपके एग्जाम देने के बाद तो 5,000 4,000 3,000 सीटें बढ़ने को आपको देखने के लिए मिलेगा। 2-3,000 तो पॉलिटेक्निक बढ़ जाएंगे, 1,000-1,500 पैरामेडिकल में भी बढ़ने वाले हैं। चलो अब आते हैं हम लोग फॉर्म भरने के सिस्टम पे भैया। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे जो जो चीजें हमने आप लोगों को बताई। अब आइए ये जानते हैं कि सर हम लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होती है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे समझने से पहले जो बच्चे बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं चाहे बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तैयारी करने की सबसे आसान और सटीक तरीका है वो क्या है, स्मार्ट गुरुकुल। हम लोग आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा, आप लोग फ्री में तैयारी कर सकते हो। आप लोग चाहते हो नहीं हमको अच्छे से तैयारी करना है, आप लोग पेड बैच ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम ये आपको बता दें कि फ्री में तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो। बिहार पॉलिटेक्निक की सुबह 6 से 9 तक क्लासेस चलती है, उनकी टॉप 2700 प्रश्न हम दे रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल क्लास फ्री भी चल रही है। तो उसमें जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे फ्री में नोट्स भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाओ। अब बिहार पैरामेडिकल वालों के लिए ये 4200 प्रश्न का समूह दे रहे हैं बाबू, वो भी फ्री क्लासेस ले रहे हैं। शाम को 7 बजे से 7 से 9 ले रहे हैं। तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जो लाइव क्लासेस चले उनका फायदा उठा पाओ फ्री में। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए आप लोग, क्योंकि ये सारी नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आप लोग को मिलने वाली है। अब जो बच्चे चाहते हैं सर हमको जीएनएम ही चाहिए, सर हमको टॉप कॉलेज में डीएमसीएच में पीएमसीएच में ही एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए एक बच्चे ज्वाइन बैच कर ले, क्योंकि एमसीक्यू रट कर आप एएनएम ला सकते हैं, छोटी मोटी कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम चाहिए या टॉप क्लास में कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको एक पेड बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये बैच अभी जस्ट 6 दिन हम लोगों ने शुरू किया, 6 दिन पहले शुरू किया, जिसमें सबको 7 अलग अलग टीचर 7 सब्जेक्ट की क्लास करवाने वाले। सिलेबस भी आपको जस्ट बताई दिए, है ना। ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले। नर्सिंग बैच है, इस बैच का नाम संपूर्ण थ्योरी, इसमें पढ़ाने वाले हैं। इस बैच में सर मिलेगी क्या क्या आपको फीचर्स है, रोज लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, थ्योरी एवं एमसीक्यू नोट्स की सुविधा है इसमें रोज टेस्ट एवं क्यूज की सुविधा होती है, सजेशन नोट्स भी इसमें हम लोग आप लोग को देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग सजेशन नोट्स जो हम लोग देंगे उससे प्रश्न आने की भी संभावना है। कुछ प्रश्न डिट्टो लड़ने वाला है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सेम टू सेम उसी तरह रहेंगे। तो ये सारा कुछ इसी बैच में मिलेगा, मात्र 699 में। ये लाइव बैच है, इसमें सारे टीचर आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं और जो क्लासेस हो चुकी है रिकॉर्डेड मिलेगी। जो लाइव नहीं कर पाएंगे उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी। तो सारी सुविधाएं ऑन है। और जो बच्चे फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं एप्लीकेशन पे, वो फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे कुछ पेड ही है बाबू, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, स्मार्ट गुरुकुल सर्च करें, ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर ले, वहां पर फ्री टेस्ट है। अब जो बच्चे को बैच ज्वाइन करना है या कुछ डाउट्स हो तो या ऑफिस नंबर है 9122137666, इस पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अब चलते हैं हम लोग कहाँ सर, वेबसाइट पे, और हम लोग क्या करते हैं जानते हैं कि फॉर्म हम लोग कैसे भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में कुछ नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल आपको ओपन करना है। ठीक है, बीसीसी सर्च करना है गूगल पे, उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल ओपन करना है। जैसे आप लोग ऑनलाइन पोर्टल ओपन करोगे आपको सबसे पहले दिख जाएगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डीसीसी पीई पीएमएम और पीएम 2026। इसी पे क्लिक करोगे, चाहे पैरामेडिकल वाले हो चाहे पॉलिटेक्निक वाले हो, दोनों का फॉर्म एक ही साथ भराता है।
अब यहाँ पे आप लोग देखो भैया, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेप्स टू ऑफलाइन, यानी कि आप लोग कैसे ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्टेप्स बताया गया, पर हम है उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उस पर ध्यान मत दे। ठीक है, चलो पहले पंजीकृत यानी ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो कोई नहीं होंगे भैया, तो हम लोग सेकंड वाला पे बात करते हैं, रजिस्टर्ड योर प्रोफाइल। तो सेकंड वाला पे आपको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। कहाँ पे क्लिक करना है सर? न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक कर दोगे, रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रोस्पेक्टिव जो होंगी वो देखने के लिए मिलेगा, जो प्रोस्पेक्टिव हम बता चुके हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए, फी कितनी लगती है सर? तो जो बच्चे हैं क्या सर बीसी कैटेगरी से ईबीसी कैटेगरी से है, वो सिर्फ एक फॉर्म भरेंगे तो उसको 750 रुपया लगेगा। और सर अगर आप तीनों फॉर्म भरते हो, तो अगर दो ग्रुप में भरते हो तो 850 रुपया लगेगा, यानी कि पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का एक साथ भरते हो मात्र 100 रुपया ज्यादा लगने वाला है। पैरामेडिकल मैट्रिक, पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक तीनों का भरते हो तो फिर क्या होगा, 200 ज्यादा लगेगा, यानी कि 950 रुपया लगेगा, है ना। चलो अब समझ गए यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर 80 ST और DQ के लिए 480 है, एक 100 बढ़ाते जाओ। उसी तरह आपको ईबीसी के लिए 480 है, उसके बाद एक 100 बढ़ाते जाओ। समझ गए ना। चलो अब आते हैं हम लोग, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रीड कर लेना जो भी चीजें, ऐसे कोई जरूरत की चीजें है नहीं। आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, चलो जैसे आप लोग प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद ये बहुत बड़ी पोर्टल ओपन होगी, पर इस पे दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, चेक आल कर देना है। ठीक है, ऊपर में जो आपको दिख रही है यहाँ पर आपको चेक आल पे, यहाँ पे क्या करना है आपको सर, चेक आल पे क्लिक कर देना है। जैसे चेक आल पे आप लोग क्लिक कर दोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अग्री एंड डिसअग्री का ऑप्शन आएगा। आपको किस पे क्लिक करना है सर जी? तो हमको तो अग्री पे क्लिक करना है। अग्री पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको आएगा यस का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यस पे क्लिक कर लोगे, देन उसके बाद क्या आएगी, आपकी सारी डिटेल्स फॉर्म भरने की ऑप्शंस आएगी। आपका नाम आएगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, पिताजी का नाम भरना, अपना नाम भरना है दोबारा, उसके बाद पिताजी का नाम भरना है, उसके बाद माताजी का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, लिंग यानी जेंडर भरना है आपको, फिर अपना जन्म तिथि भरना है, लिंग की फिर यहाँ पे क्या करनी है, पुष्टि करना है, आइडेंटिटी नंबर देना है, आइडेंटिटी टाइप देना है। यहाँ पे सारी कुछ फिल कर लेना है। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भरोगे, तो यहाँ पे जन्म तिथि इस तरह सेलेक्ट आएगा, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है उस डेट को आपको इस तरह से फिल करना है 16। यहाँ पे मंथ पे आपको फिल क्या करना है, जो भी मंथ में आपका जन्म हुआ है 16, यानी कि जन्म तिथि जो आपके आधार कार्ड में वो देना आपको। और ईयर जो है, जैसे मेरा 2002 है भैया, तो हम लोग क्या करते हैं 16/12/2002 पे क्लिक कर लेते हैं। फिर से जन्म तिथि भरना है, चलो फिर से कर देते हैं 16, यहाँ पे बर्मा महीना, फिर 2002 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक पे आपको मेल हो तो मेल कर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिएगा। ठीक है, चलो हम मेल यहाँ पे क्लिक कर दी। लिंक की पुष्टि कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, फिर से मेल कर देना है। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे बोला जा रहा है, तो 10th रोल नंबर एज अ प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 10th एडमिट कार्ड पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। इस पे हमको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। आइडेंटिटी नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे जो 10th का क्लास का रोल नंबर है एडमिट कार्ड पे, वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। चलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, रोल नंबर फिल कर लेते हैं। चलो भाई फटाफट से हमको क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर फिल कर लेना है। ओके चलिए, जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर प्रिंट होगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है 17000560। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे आईएसडी कोड यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल नंबर जो आपके पास होगा वही देना है। ठीक है ना। क्यों सर? क्योंकि इस पे ओटीपी आती है, जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं 4-5 बार ओटीपी आता है, तो मोबाइल नंबर दूसरे का देना ही नहीं है, आपका ही होना चाहिए, आपके घर वाले का ही होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो हम फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देते हैं। कन्फर्म भी यहाँ पे कर देना है एक बार। पासवर्ड बनाए वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे सेक्रेटरी पिन का ऑप्शन आएगा, सेक्रेटरी पिन आपको क्या करना है, फिल कर देना है। ओके चलो, सेक्रेटरी पिन यहाँ पे क्या भैया 1A1 है ना, 7 डाल दिए हम पर, 6 9। ओके चलो, ये सारा कुछ फिल कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। एक बार ओटीपी मांगा जाएगा, जो अभी अभी ईमेल आपने भरा था। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नीचे आपको सारा कुछ चेक कर लेना है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है आप में। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, चेक कर लेना है एक बार। ओके चलो, यहाँ पे हमको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन हमारे पास जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी को हमको फिल करनी होगी। चलिए
जो मैसेज पे ओटीपी आएगा आपको ऊपर में फिल करना है। जैसे हमारे पास ओटीपी आ गया तो मोबाइल नंबर वाला सबसे ऊपर में ओटीपी होगा। जैसे आ गया 71 98 94, 71 98 94 आ गया। उसके बाद ईमेल पे जो ओटीपी आएगा आपको वो ईमेल वाला ओटीपी ईमेल आपको ओपन कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए तो ईमेल का चेक आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए बोले थे कि ईमेल पे आपको वही करना है जो ईमेल आपके पास होनी चाहिए। चलो यहाँ पे क्या देना आपको 58 39 65 आया हुआ है भैया, डाल देते हैं 58 40 65। ठीक है, चलो यहाँ पे सेक्रेटरी पिन है तो ये भी फिल कर देना है 62484867। ये कर कर यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट, यहाँ पे आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखो नंबर मिल गया है ना। चलो इसको चलो भैया कॉपी करके रख लेते हैं, शायद काम क्या कि क्लिक हियर फॉर लॉगिन। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हम पेस्ट कर दिए। तो अभी पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड हमको यहाँ पे क्या करना है, डाल देना। जो अभी पासवर्ड बनाए थे ना वही पासवर्ड डाल, पासवर्ड यहाँ पे डाल दिए। फिर से के भैया कैप्चा हमको फिल करना है। तो चलो फटाफट से हम क्या करते हैं, कैप्चा फिल कर लेते हैं 65875। ये हमको क्या करना है भैया, कैप्चा फिल कर लेना है। देन हमको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, तो नंबर पे भेजना है। फटाफट से ओटीपी आपको यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है। यहाँ पर लॉग फटाफट से जैसे लॉगिन होगी पर्पोज ऑफ कलेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक आल पे हम, है ना। चलो यहाँ पे आपको वैसे सारी डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है यहाँ पर, है ना। चलो तो चेक आल यहाँ पर है, चेक आल आप हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। से हम लोग एग्री पे क्लिक कर देंगे। एग्री पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आएगी कॉन्सेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुल्ली। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अप्लाई फॉर ग्रुप बोला जा रहा है यहाँ पर। चलिए हम लोग अप्लाई फॉर ग्रुप कर देते हैं। फिर से क्या करते हैं, शुरू कर, है ना। चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर किसी बच्चे को पैरा मेडिकल का फिल करना है तो आपको ये वाला क्लिक करना है। अगर किसी को पॉलिटेक्निक का फिल करना है तो आपको ये वाला क्लिक करना है। किसी को पीएमएम का फिल करना है तो हमको ये वाला क्लिक करना है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे दो क्लिक करके एक साथ दिखाते हैं। जैसे पैरा मेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों का हमको फिल करना है भैया, हम दोनों का कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर दिए। ओके चलो तो सेव एंड कंटिन्यू आप एक भी क्लिक करके चल सकते हो, कोई एक अगर फॉर्म भरना है आपको। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी फिर से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो चीज़ें नहीं डाली गई है वो आपको बता देना है। कि आप बिहार के निवासी है तो बिल्कुल है, कोटी आपको बता देना, 80 में आते हैं, एसटी में आते हैं, हम बीसी में आते हैं तो बीसी यहाँ पे डाल दिए। अपनी आवश्यक क्या है, तो भैया बिहार में हमारे माता पिता रहते हैं, सिंपल सी बात है, हम भी रहते हैं, है ना। चलो कोटी यहाँ पे नहीं हुई सेलेक्ट, चलो दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, हो जाएगी। कोटी करने के लिए बोला जा रहा है, दोबारा हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। चलो अब नीचे क्या लिखा गया है, सब कैटेगरी डिटेल्स। यदि आप डीक्यू अभ्यर्थी है तो आप विकलांगता कोटा के सीट दावा कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल कोटा से यानी विकलांग है तो आप लोग इस पे क्लिक करके सेलेक्ट पे क्लिक करके यस कर देना, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलो अब नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे चलेंगे, अदर सर्विस मेंस कोटा एसएमक्यू कोटा है आपके पास तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना आप। ओके चलो नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे चलेंगे, क्या आपके परिवार माता पिता 8 लाख से कम है, तो आपको अगर कम है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। भैया हम यस कर रहे हैं। चलो योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित वाले संस्थान जिला का नाम क्या है भैया आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि किस जिले से आप पास किए हो या फिर आप पेरिंग हो जो आपका आया नहीं है। तो हम क्या है, बांका जिले से है, ठीक है, भागलपुर के जस्ट बगल में है। तो यहाँ से हम लोग डाल दिया, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देना, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप किए हो, पास आउट किए हो, ठीक है ना। चलो यानी कि अभी 12th किए हो तो 12th का डाल देना। अगर 10th लेवल पे फॉर्म भर रहे हो सिर्फ पॉलिटेक्निक का तो 10th लेवल का डाल देना। पहचान चिन्ह पूछा जा रहा है कि आपका अगर पहचानेंगे तो भैया कैसे पहचानेंगे, तो मेरे पास क्या है ना, थोड़ा सा फिंगर कटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अ कट मार्क ऑफ डेविड के। चलो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है एंड आगे बढ़ जाना है। ये सारी डिटेल्स आपको फटाफट से फिल कर देनी है। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे फिल कर लेंगे, आपको यहाँ पे क्या होगा, गांव का नाम डालने के लिए बोला जाएगा, जो आपका गांव का नाम होगा डाल दिए। अल्टरनेटिव मेल ऑप्शनल है भैया, तो ये सब जरूरी है नहीं डालने का, आपको डाल सकते हो। चलो सेम एज अ कॉर्पोरेटिव एड्रेस, यानी कि जहाँ रहते हो जहाँ आपका घर है, दोनों सेम है तो सेम कर सकते हो। तो सेम ही मेरा सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है, तो भैया पास है हम। पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो हम 10th कब पास किए थे भैया, तो 17 में पास किए। चलो हम यहाँ पे 17 डाल देते हैं। बोर्ड कौन सा था, बिहार बोर्ड था हमारा। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे,
जो हमारे बिहार बोर्ड में से आएगी वो हम यहाँ पे फिल। तो आप लोग देख लो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग सीबीएसई डाल सकते हो, अगर सीबीएसई आपका होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट होगा। ओके, चलो 10th का यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, इसलिए 10th का यहाँ पे आपको डालना है। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, जो है कि आपका कॉलेज या स्कूल का जो नाम है वो आपको क्या करना है, डालना है यहाँ पर। ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम डाल देते हैं। डाल दिया हम। रिजल्ट मोड जो था हमारा परसेंटेज में था, तो सीजीपीएम जिसका होगा वो ये भी लिख लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेंस मार्क यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्टेन मार्क मतलब कितना आपको आया था, तो जैसे कि मैक्सिमम मार्क कितना था भैया, 500 था। 500 का एग्जाम हुआ था, उसमें से हमको कितना आया था, तो 311 आया था। परसेंटेज बन के कितना आया सर जी, परसेंटेज बन के 62.30 आ गया। इतना परसेंट हमारा 10th में आया था। अब आते हैं 12th में। अब 12th में पासिंग स्टेटस सेम पूछा जाएगा हमारा, तो पास है भैया, अपेयरिंग हो तो आप अपेयरिंग डाल देना है ना, अपेयरिंग वाले भी फिल कर सकते हो। चलो, तो हम अगर 10th ये 17 में किए तो ये 19 में ऑफकोर्स किए होंगे, इस तरह से आप लोग भी मिला के डाल देना। इसमें डाल देना है। बोर्ड जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, बिहार बोर्ड ही हो जाएगा। सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा पीसीएमबी था। जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है पीसीबी डालेंगे, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो क्या डालेंगे, यहाँ पर पीसीएम डाल देंगे। मेरा दोनों है तो पीसीएमबी डाल दिए। इंस्टीट्यूट नाम फिर वही है, एच डाल देना है। रिजल्ट बोल फिर से हमारा देखना है, परसेंटेज आया था कितना मार्क का हुआ, तो 500 का ही हुआ था, और आया कितना था, तो 350 आया था। यही हमको 350 यहाँ पे डाल देंगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा 70। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, सारा कुछ फिल करके देन आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलो आइए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को फोटो कैसे अपलोड करना है बेसिकली, ठीक है ना। चलो, तो इसमें कुछ कुछ जो टर्म एंड कंडीशंस है वो पहले समझ लेते हैं हम लोग कि फोटो अपलोड करनी कैसे है। जैसे आप लोगों को क्या बोला जा रहा है ना, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसमें 80% आप लोग को फेस दिखना चाहिए, विदाउट मास्क रहना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो साइज हो ना 10 KB से 300 KB तक होनी चाहिए। और इसका जो हाइट और जो विथ है वो कितना होना चाहिए सर जी, तो वो 200 से लेकर 250 तक रहना चाहिए फोटो का। अब अगर सिग्नेचर अगर करते हैं आप लोग अपलोडेड, तो सिग्नेचर में क्या होनी चाहिए ना, अब यहाँ पे एक चीज और है। जब आप लोग फोटो अपलोड करोगे तो फोटो में आपका नाम का पहले 2 अक्षर होना चाहिए और साथ में ये फोटो लिखा हुआ होना चाहिए। फोटो के फाइल में भी हम बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। और इंग्लिश सिग्नेचर में भी क्या होना चाहिए सर जी, नाम जो होना चाहिए ना, आपका नाम का पहला 2 अक्षर, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर लिखा हुआ रहना चाहिए जिस तरह लिखा हुआ है। और हिंदी में चाहे अन दे देना है, उसके बाद फिर सिग्नेचर लिख लेना, जैसे यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिख लेना है। और जो ये आपकी सिग्नेचर होने वाली है 300 px से लेकर 100 px रहना चाहिए, है ना। चौड़ाई आपका 300 होगा, ऊंचाई आपका 100 रहेगा। उसी तरह हिंदी का भी होगा। चलिए, तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो फोटो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, अपलोड कर लिए हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इंग्लिश का जो सिग्नेचर है वो अपलोड करके दिखाते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश का सिग्नेचर हम लोग को डाउनलोड करना है, सॉरी अपलोड करना है। डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश का सिग्नेचर है। चलिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, अपलोड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर रिव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो सेम उसी तरह हिंदी का भी सिग्नेचर होगा भैया हमारे पास, तो हिंदी का भी क्या करना है, हमको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो अपलोड हो जाएगी, है कि नहीं। चलो भैया, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हिंदी नहीं लिखा हुआ है फाइल में। तो फाइल में आपको जैसे कि फोटो का नाम बदलना है, तो फोटो का नाम देखो कैसे बदल सकते हो आप लोग। इस पर अगर फोटो पे क्लिक करोगे, मोबाइल में भी सेम ऑप्शन आता है, रीनेम पे जाओगे। रीनेम पे जाने के बाद देखो आ चाहे अन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर DI भी लिखना था, यहाँ पे D और I भी लिख लिए। यहाँ पर सेव हो गई। अब अगर हम लोग दोबारा यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे दोबारा अपलोड हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। चलिए करके दिखा देते हैं। सेम इसी तरह आपको क्या करना है, चेंज भी कर लेना है। तो चूज फाइल पे क्लिक करना है आपको। ओके, यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, फिर व्यू एंड अपलोड पे क्लिक करना है। देन बुम, अपलोड हो गई। सिंपल सी तो प्रोसेस थी। अब लाइव फोटो का प्रोसेस आ रहा है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या सर, लाइव फोटो अपलोड करना है। तो मोबाइल से कर रहे हैं तो आराम से लाइव फोटो अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज अगर लैपटॉप से भी कर रहे हैं तो लाइव फोटो इस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं भैया, जस्ट अ सेकेंड। चलो, तो इस पे आपको क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना है एंड
लाइव फोटो पे क्लिक करके आपको कैप्चर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्रॉप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके बाद सेव कर लेना है। जैसे आप लोग सेव करोगे देन आपके पास क्या होगी, इस तरह की ऑप्शन खुल के आ जाएगी। देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद आपको और कोई ऑप्शन तो दिखेगी नहीं, आपको पेमेंट कटाने का ऑप्शन दिखेगा। एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना आप लोग कि फॉर्म आपकी कैसी भराई है। देन यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करके फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। यस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यस पे क्लिक कर लोगे सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब क्या बचा है, पेमेंट बचा हुआ है आपको यहाँ पे, है ना। चलो अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड मेरा कितना भैया 850 रुपया कट रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे आप लोग, पे फी पे क्लिक कर दोगे, है ना। जैसे पे फी पे क्लिक करोगे यहाँ पर बिल पे एंड पेमेंट पे क्लिक करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर डाउनलोड कर लें। इस तरह से क्यूआर कोड दिखेगी, इस पे पेमेंट करेंगे। अब हमें फॉर्म तो नहीं भरनी, हमें एग्जाम तो देनी नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 99% आपकी जो प्रोसेस है इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से बिहार पॉलिटेक्निक का या बिहार पैरामेडिकल का, वो क्या कर सकते हैं सर, स्मार्ट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। स्मार्ट गुरुकुल चैनल पे यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं भैया, और जुड़ सकते हैं, जुड़ के आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हम लोग पॉलिटेक्निक का बिल्कुल फ्री क्लासेस अभी चला रहे हैं। सुबह 6 बजे से जो है स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक की क्लासेस। 3 घंटे क्लास चलती है जिसमें से आपको टॉप 2700 प्रश्न दिया जाएगा जो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको नोट्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया बेसिकली, है ना। तो कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। पॉलिटेक्निक वाले ग्रुप में पॉलिटेक्निक के बच्चे जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और वहां पे आपको फ्री नोट्स मिलेगी, फ्री क्लासेस की अपडेट मिलेगी, कोई रुपया नहीं लगने वाला है, ठीक है। और तैयारी अगर अच्छे से करना चाहते हो, फ्री टेस्ट देना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाओगे, स्मार्ट गुरुकुल सर्च करोगे, ऐप डाउनलोड कर कर आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री टेस्ट में भी भाग ले सकते हो। पेड बैच भी अवेलेबल है। जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, पर डेमो क्लासेस पहले देख लीजिएगा। और जो बच्चे पैरा मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी तो बिल्कुल कर ही सकते हैं, है ना। वो आप लोगों के लिए क्या किया गया है, नर्सिंग बैच अभी जस्ट न्यू बैच स्टार्ट किया गया, जिसमें आपको 7 टीचर मिलकर पढ़ाने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहेंगे। इसमें आपको मिलने वाले रोज लाइव रिकॉर्डेड क्लास, थ्योरी एवं एमसीक्यू नोट्स की क्लासेस, अनुभवी शिक्षकों द्वारा लाइव क्लासेस के लिए टेस्ट क्यूज की सुविधा होगी, सजेशन नोट्स दी जाएगी जिससे आपके प्रश्न एग्जाम में लड़ने वाली है। हुबहू सेम टू सेम भी कुछ प्रश्न आएगी, कुछ उस तरह से प्रश्न आने वाली है। और जो बच्चे नहीं पेमेंट करना चाहते हैं, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यूट्यूब पे शाम को क्लासेस चलती है 7 बजे से बिहार पैरा मेडिकल वालों के लिए। और ये जो नोट्स सीरीज है ये भी नोट्स से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, फ्री नोट्स दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, उसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो वहां से पैरा मेडिकल वाले पैरा मेडिकल के ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे और पॉलिटेक्निक वाले पॉलिटेक्निक ग्रुप ज्वाइन होकर अपने तैयारी को 4 चांद लगाएंगे। टाइम ज्यादा नहीं है, थोड़ा सीरियसली लो हमारे बातों को, ग्रुप में ज्वाइन हो, नोट्स से तैयारी करो, जो क्लासेस चलती है उससे तैयारी करो। और अगर आप चाहते हो नहीं हमको सर सिविल ही करना है, हमको सीएससी ही करना है, सर हमको जीएनएम ही करना है, हमको टॉप क्लासेस में ही जो है ना जानी है, सर हमको टॉप ब्रांच लेना है, टॉप कोर्स करना है या टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। पैरा मेडिकल वाले बिल्कुल ना चुके, एकदम न्यू बैच है, अभी जीरो से हीरो आप लोग बन सकते हो भैया। शुरू से क्लासेस हो रही है, स्टार्टिंग से तो कुछ भी नहीं छूटा आपका। जाओ और आप लोग ज्वाइन करो। उससे पहले आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट आप लोग दे सकते हो, यहाँ पे बैचेस भी दे सकते हो। कुछ डाउट्स हो आपका इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 91 22 13 76 66। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय, टाटा।